नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर फिर से सरगर्मी तेज हो चुकी है। चूँकि मामला कोर्ट में चला गया था, पहली बार जब आदर्श आचार संहिता लागू हुआ, चुनाव पर रोक लग गया, फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं अगला सुनवाई जो है 20 तारीख को सुनवाऊंगा, यानी 20 जनवरी को। राज्य सरकार इस पर जो क्या कुछ करना है कर सकता है। तो फिर सरकार ने दूसरी बार आदर्श आचार संहिता लागू किया 18 तारीख और 28 तारीख दिसंबर में। तो यहाँ पे जहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे प्रथम फेज़ में चुनाव होना है। नालंदा जिला में आए हुए हैं। नालंदा जिला में हिलसा नगर परिषद क्षेत्र है और यहाँ पे प्रथम फेज में चुनाव होना है। यहाँ पे करीब करीब अध्यक्ष पद को लेकर के 28 उम्मीदवार हैं और उपाध्यक्ष पद को लेकर के करीब करीब 11 लोग हैं। तो सभी लोगों के पास जाना संभव नहीं है। लोगों से मैंने फीडबैक लिया, लोगों से मैंने बातचीत किया और बातचीत करने के बाद जो कॉन्टेस्ट में होते हैं, यानी 1, 2, 3 जो होते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि चूँकि लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो लोगों का क्या डिमांड है, क्या मांग है, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो रूबी जी और संजय जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप लोग। थैंक यू। जी स्वागत आपका भी करते हैं। आप पूरा हिलसा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप उपाध्यक्ष पद के लिए आप फाइट कर रहे हैं, लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ शिकायतें सुनने के लिए मिल रहा है? आप बताइए। अभी तो फिलहाल शिकायत तो नहीं, मगर हाँ जो हम लोग का जैसे आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोग कुछ बोल रहे हैं ना कि ये हाँ दिक्कत है, बोल रहे हैं कि आप जैसे हम आपको जिताएंगे तो आप कार्य कीजिएगा मेरे थ्रू। हम के हाँ मेरा समर्थन है आपके साथ, आप भारी से भारी वोट से हमें जिताइए, हम जरूर हम आपका काम करेंगे। संजय जी आप बताइए, जब आप मैडम अलग जाती होंगी, आप भी जाते होंगे अलग से, तो क्या कुछ लोगों का डिमांड है? आप बताइए। पहला डिमांड तो है कि एक पार्क होना चाहिए जी। बहुत यहाँ कमी यह है कि रोड पर पूरा बाज़ार में जब लोग आते हैं, पर्व त्यौहार में आते हैं, तो कहीं भी शौचालय का है ही नहीं है। और कहीं अगर है साइड में तो इतना गंदगी भरा हुआ रहता है। उस चीज़ को देखते हैं। आज से 8-10 दिन पहले हम गए थे एसी कॉलेज, यहाँ का कॉलेज है एसी कॉलेज, वह हम गए थे। तो हम बाथरूम के बहाने गए तो हमने देखा कि भाई बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम में पानी उनी का सुविधा तो है, लेकिन सारा लाइटिंग का जो सीट है उस पर मोटे मोटे लाइटिंग इतना भरा हुआ था। वो सब देख करके हम बहुत चिंतित हुए कि भाई ये सब चीज़ हो रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद मेरा बच्चा एडमिशन करवाए थे, हो गया 4-5 महीना हो गया है इंटर 1 में। तो हम बच्चा को बोले कि भाई तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है ऐसे कॉलेज? तो बच्चा बोला कि पापा हम कॉलेज जाते हैं। तो कॉलेज जाते हैं तो सारा में अधिकतर में ताला लगा हुआ रहता है, कुर्सी टेबल साफ़ सुथरा भी नहीं है, पूरा गंदगी फैला हुआ है, धूड़ी इतना बैठा हुआ है। तो हम कहे ठीक है हम चलते हैं कॉलेज में। तो हम कॉलेज में हम गए तो वहाँ प्रिंसिपल से हम बात किए तो बोले कि हाँ पढ़ाई चालू होगा लेकिन टीचर का कमी है। कि ठीक है, वो बोले कि 2-4 दिन में पढ़ाई चालू हो जाएगा। तो हम खुश हुए इस चीज़ का, कम से कम चलिए भाई पढ़ाई चालू होगा। और अच्छा रूबी जी आप बताइए कि चूँकि आप महिला हैं तो महिलाओं का क्या डिमांड है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए? महिला लोग को यही डिमांड है कि हाँ हम जब बाज़ार निकलें, स्वच्छ वातावरण हो, साफ़ सुथरा माहौल हो, शौचालय, नील जल पानी का पीने का व्यवस्था हो, उठने बैठने का साधन हो। जहाँ हम जाते हैं थोड़ा माहौल को विकास करने के लिए, वहाँ गंदगी फैला हुआ रहता है। उस गंदगी में इतने कीटाणु रहते हैं कि पब्लिक को प्रदूषण कर देते हैं। ये पब्लिक लोग, लेडीज़ लोग हम लोग को यही बोली हैं कि बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई शिक्षा अभियान के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो हम कहें कि आपको हम ये चीज़ ज़रूर करके दिखाएंगे। अच्छा आप बताइए कि यहाँ पे जब मैं आ रहा था तो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। क्या इसके बारे में क्या सोचे हैं कि यहाँ पे क्या जो फुटपाथी दुकानदार हैं, क्या इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है या वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए? नहीं, यहाँ पर सवाल ये है कि फुटपाथ तो दुकानदार से अधिक ज़्यादा भी है नहीं तो बराबर है। तो आखिर फुटपाथ कहाँ जाएगा? फुटपाथ के भी जगह की ज़रूरत है, तो उसके लिए व्यवस्था यहाँ नहीं है। और जो जहाँ पर है वहाँ पर अभी सब कमा खा रहे हैं, सब गरीब। यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ गरीब लोग ज़्यादा हैं। यहाँ तो जो भी है सब किसान का। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या व्यवस्था करेंगे इन लोगों के लिए? पूरा पहले तो फुटपाथ जितना भी गरीब है उनके लिए विशेष
व्यवस्था किया जाएगा और जगह का जो निश्चित किया जाएगा कि कहाँ पर जगह हो कि फुटपाथ हमारे सब भाई बहन बढ़िया से कमाए खाएं, बाल बच्चा को शिक्षा और पढ़ाई करें, इस पर ज़्यादा विशेष देंगे। हाँ, विशेष ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, आप बताइए, चूँकि महिलाओं के डेवलपमेंट के साथ साथ स्वरोजगार भी चाहिए, तो स्वरोजगार को लेकर के भी संपर्क कर रहे होंगे, आपसे बोल रहे होंगे कि मुझे मैं अपने पति को या अपने परिवार को मैं आर्थिक रूप से भी मदद करूं, तो स्वरोजगार के लिए भी कर सकते हैं, तो कैसे अभी? जो शिक्षित लोग महिला हैं वो तो कोशिश कर रही हैं कि हम आगे जाके जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं आंगन में जो मिट्टी का है, धूल है, गली नाला बहता है, तो सही स्वच्छ वातावरण नहीं है, उनको विकास का अवश्य बहुत ज़रूरत है कि उनको विकास होना चाहिए। हम बहुत गांव में गए, इतना नाला कचरा भरा हुआ रहता है, रोड सड़क पूरा पब्लिक जिसे वहाँ बैठने का भी इच्छा नहीं करता है, मगर तभी उनका हालात देखें हम कहें कि नहीं ये चीज़ होना ज़रूरी है। पढ़ाई भी वहाँ नहीं है, गए हम परवलपुर से आगे गांव में गए, फिर योगीपुर से उधर गए स्टेशन के वो पट्टी, तो उधर भी देखें कि वहाँ व्यवस्था नहीं है, कचरा है, गोबर है, जैसे जितनी मिट्टी है धूल, वहाँ पढ़ने का साधन थोड़ा सा भी नहीं सही ढंग से है। बच्चे लोग खेल रहे हैं, कुदक रहे हैं, पूछें बच्चे लोग से तो बोले कि आंटी यहाँ तो पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, इसके लिए हम कुछ सोचे। ये नहीं है। हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री भी तो नालंदा के ही आते हैं। जी। तो हम सोचे कि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा उठता है शिक्षा, और फिर बाजार का जो गरीब लोग का रोजगार है, जो उसका सही मुआयना जो होता है कि जगह मिलना चाहिए। जैसे एक ट्रैफिक होता है, बस स्टैंड होता है कि बस स्टैंड का लोग का कि हाँ बस स्टैंड है वहाँ बस लगता है, उसे सब्जी मंडी का होना चाहिए, दुकानदार का होना चाहिए, व्यू बनना चाहिए कि इंसान को समय पर कि खुशी हो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए हुआ। चलिए, अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप अपने नगर परिषद के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका चुनाव चिन्ह क्या है? रूबी जी, आप बताइए। स्कूटर है, क्रमांक संख्या 10। क्रमांक संख्या 10 है, स्कूटर है जी। संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि आप भारी से भारी वोट से हमें जिताएं, हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं और आगे जाके अच्छा करेंगे। आप देखिए एक बार कि हाँ निर्णय कि आप सही इंसान को दे रहे हैं, गलत वो आप पर डिपेंड करता है, मगर हाँ वोट आप हमको दीजिएगा, हम बहुत अच्छा करेंगे जी। ये मेरा यही लक्ष्य है। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से उपाध्यक्ष पद को लेकर के जो है रूबी देवी जी हैं, उम्मीदवार हैं, क्रमांक संख्या इनका 10 है, चुनाव चिन्ह है स्कूटर छाप। तो स्कूटर की रफ्तार को बढ़ाना है तो निश्चित तौर से आप रूबी जी को वोट देकर जिताइए, ताकि अगर डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, तो विकास तो करना ही पड़ेगा। हालांकि उम्मीदवार के रूप में कई हैं, लेकिन मुझे लगता है कॉन्टेस्ट में है तो आपको भी रूबी जी को वोट करना चाहिए। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी का धन्यवाद और पूरा हिलसा वासियों का धन्यवाद।